हम उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने चर्च पाकिस्तान को और ख़ास कर हमारे मॉडरेटर साहब बिशप आज़ाद मार्शल को खुदावंद ने कसरत से इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान में रिलीजियस मिनॉरिटीज़ है, इनकी आइडेंटिटी के लिए, इनकी विजिबिलिटी के लिए और इनकी प्रेजेंस और सर्वाइवल के लिए सबको इकट्ठा किया है। और हम पाकिस्तानी मसीही हैं, पाकिस्तानी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं। पाकिस्तान हमने बनाया है, पाकिस्तान को हमने निखारा है, पाकिस्तान को हमने शुरू से सहारा दिया है क्योंकि हमारा अपना मुल्क है। तो इस चीज़ को और ज़्यादा उजागर करने के लिए आज की ये कॉन्फ्रेंस, आज की ये कंसल्टेशन मुकर्रर की गई और हमें यकीन है कि जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता रिलीजियस मिनॉरिटीज़ एक किस्म से अपने आप को डिप्राइव्ड फील कर रही हैं, कह रही है नॉन एक्सेप्टेबिलिटी होती जा रही है ये सारी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ की। तो ये फोरम जो चर्च पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया, इसके थ्रू हम इस एक्सेप्टेबिलिटी को मजबूत करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान बनाया है, हमने पाकिस्तान को निखारा है और आइंदा भी आने वाले सालों में पाकिस्तान को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। और पूरी हमारी कोशिश होगी कि कलीसिया के वजह से, पाकिस्तानी मसीहों की वजह से पूरे मुल्क में अमन और इस्तेहकाम हो और कलीसिया इस मुल्क के लिए जैसे शुरू से बरकत का बायस थी, हमेशा बरकत और खुशहाली का बायस बनी रहे। शुक्रिया। और इनका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में चर्च को स्ट्रेंथन किया जाए। चर्च के साथ मिल के जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें मीडिया है, उसमें लॉयर हैं, उसमें क्लर्जी के लोग हैं, उसमें सियासी समाजी लोग हैं, इन सब को मदऊ किया और उस पर एक फेर हसर गुफ्तगू की, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि हम फ्यूचर में मिलकर चर्च को स्ट्रेंथन करने के लिए, पाकिस्तान में मसीह कम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक अच्छी जामिया पॉलिसी बना सकें और उसी की रोशनी में मज़ीद और लोगों को बेहतर किया जा सके, कम्यूनिटी के मसाइल को देखा जा सके, उनके मसाइल की बात की जा सके और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग एडवोकेसी की जा सके और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन की जा सके। और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮ ਉਮਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸੇਰ ਹਾਸਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ सहाफ़ी नासिर जमील साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ भी मौजूद सन। कम्यूनिटी हम हर रोज़ की बुनियादों पे फेस कर रहे हैं, उन सब का एक पॉलिटिकल सलूशन है और आज मेरे ख्याल में सारे शुरका का भी इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक़ राय था कि हमें अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट हल की तरफ मेरे ख्याल में ये एक मुस्बत कदम है और ये जो एवोल्यूशन है कंसेंसस का ऑन इश्यूज़, इसके लिए और ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम जो है मुनक़्क़द होने चाहिए। जर्नलिस्ट की तरफ से आज हमारी अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी, क्रिश्चियन जर्नलिस्ट की भी, इसके अलावा क्रिश्चियन लॉयर्स भी थे और मकतबा या फ़िक्र से भी लोग शामिल हुए थे सेशन में। सब ने अपनी आरा दी हैं और एंड आई होप कि जो चर्च ऑफ पाकिस्तान है वो इन सारी तजावीज़ को सीरियसली इनको कंसिडर करेंगे और जो भी आगे लाहे अमल बनना है उसके अंदर सबसे जो ज़रूरी बात ये कही गई कि खुदा ने इस दुनिया में हम में से किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि खुदा ने हमें ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, खुदा ने हमें फ़राइज़ दिए हैं, हमें मनसब अनायत किए हैं और बतौर मजहबी रहनुमा होने के नाते हमें रूहानी तौर पर अपने लोगों की जो है ईमान में मजबूत होने करना है, उन ईमान की जुमला सच्चाइयों को बावर करना है ताकि वो ईमान में मजबूत रह सकें। और दूसरी बात, हमें समाजी तौर पर हमारे दरमियान हम आहंगी का होना ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि हम एक दूसरे के साथ एक रोया के साथ खिदमत करें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेक़ैद हो जाते हैं। किसी निशाने तक पहुँचने के लिए, मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें एक रोया का होना हमारे पास बेहद ज़रूरी है। इसलिए जितने भी हमारे अदारे हैं, जितने भी हमारी शख्सियात हैं, मजहबी हों, सियासी हों, सरकारी हों, नीम सरकारी हों, जो जो ज़िम्मेदारियाँ खुदा ने हमें दी हैं हम उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। अब शायद चर्च ये समझना शुरू हो गया है
कि कम्युनिटी को लेकर के पाकिस्तान के अंदर मसीही कम्युनिटी को इकट्ठा करके एक जगह के ऊपर एक जगह से चीज़ों को सोच के और उसके आउटकम के ऊपर फैसले करना जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बिशप साहब के शायद जहन में ये बात है, और अगर ये बात है उनके जहन में तो ये बहुत ही बाबरकत ब्लेसिंग और अच्छी बात है। क्योंकि देखिए खुदावंद के कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 4 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पे हाजिर होऊंगा। तो ऐसी महफिलों के अंदर जो कि खुदा की हुजूरी को डिपिक्ट करती हैं, यकीनन एक अच्छी बात उनमें से निकलती है। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਿਸ਼ਪ ਟੂਟੂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਹਿਦ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਇਹ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਾਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਵਾਰਾਂਗੇ।